बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो सिद्दीक जान सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि जून और जुलाई के माह के अंदर इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी तहरीक चलाने जा रहे हैं। तो खान साहब को ये लगता है कि जैसे किसान पहले नाराज़ हो चुके हैं हुकूमत से, अब बजट पेश होने के बाद बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इनसे मायूस होंगे, तो ये वक्त है कि इस टाइम तहरीक चलाई जाए। लेकिन जब से वो कहते हैं, एक ट्वीट किया गया हमीदुर-रहमान कमीशन के हवाले से, जिसके अंदर जनरल याह्या, शेख मुजीबुर-रहमान, इनका मौज़ना किया गया कि जी गद्दार कौन है। तो इस वीडियो के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है, ये काम नहीं होना चाहिए था। उनको लगता है कि ये 9 मई से भी बड़ा काम हो चुका है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर बहुत से सियासतदान ऐसे हैं जो कि इस तहरीक को अभी चलाने के हक में नहीं। उनको लगता है कि अभी हमारे ऊपर बहुत बड़ा क्रैकडाउन हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा। तो इसीलिए वो कहते हैं खान साहब अगर किसी को टास्क देंगे भी सही, तो वो कोई ना कोई बहाना बना लेगा, लेकिन उस तरीके से अवाम नहीं निकाल पाएंगे। तो ये काम फिलहाल पॉसिबल नहीं है। अगर खान साहब तहरीक चलाते भी हैं तो ये तहरीक नाकाम हो जाएगी। उसके अलावा जावेद चौधरी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सियासत है ये बंद गली में जा चुकी है। जिस तरीके से MQM लंदन बनी थी, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जिस तरीके का काम किया था, तो उस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा मंसूर अली खान साहब, तो वो कहते हैं कि 1971 का जो मामला है ये टच नहीं करना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, इस मामले के ऊपर नहीं जाना चाहिए था, इस चीज़ को छेड़ना नहीं चाहिए था। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो काम किया है, तो ये इनके लिए बहुत बड़े मसाइल जो हैं वो पैदा कर सकता है। तो अब बात ये है कि ये जो वीडियो है जो ट्विटर के ऊपर पोस्ट की गई, तो इसको ऑन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर बहुत से सियासतदान ऐसे हैं जिनसे पूछा जाता है कि ये जो वीडियो है मतलब ये किसने पोस्ट की, खान साहब की मर्जी से पोस्ट हुई है? तो वो कहते हैं कि हमने तो अभी तक देखी नहीं है, ये कौन सी वीडियो है, हमने अभी तक देखी नहीं है। मतलब ये इतने दिनों से इशू चल रहा है, उसके ऊपर बातचीत हो रही है, उसके अलावा इसके ऊपर इंक्वायरियाँ हो रही हैं। वो कहते हैं कि हमने इस वीडियो को अभी तक देखा ही नहीं है, जो कि खान साहब के अपने अकाउंट के ऊपर अभी तक मौजूद है, PTI के ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर अभी तक मौजूद है। वो कहते हैं हमने अभी तक देखी नहीं है। सिर्फ 2 लोगों ने, जिनमें मतलब जैन कुरैशी साहब हैं, वो कहते हैं कि खान साहब की इजाज़त के बगैर उनका ट्विटर जो अकाउंट है उसके ऊपर कोई चीज़ पोस्ट नहीं होती। उसके अलावा आरिफ अलवी साहब, वो कहते हैं कि जी अगर खान साहब ने ये बात कर दी कि जी उस रिपोर्ट का मुतालिया किया जाए, उसको पढ़ा जाए, कौन सी गलत बात हो गई है। मतलब बाकी उनके अलावा जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमने तो इस वीडियो को देखा ही नहीं, ये कौन सी वीडियो है, कैसी वीडियो है, हम नहीं जानते इसके बारे में। उसको ऑन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। देखिए, जिस तरीके से सिद्दीक जान साहब ने पहले कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर बहुत से सियासतदान ऐसे हैं जो कि इसको ऑन नहीं करना चाहते, जिनको लगता है कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है, जो कि किसी तहरीक का भी हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, तो ये बात उनकी मेरे ख्याल से सच लगती है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि बहुत बड़ा क्रैकडाउन हो सकता है, तो ये बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। क्योंकि देखिए, अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से गलती नहीं हुई, अगर वो कहते हैं कि हम इसको ऑन नहीं करते, अभी तक खान साहब के अकाउंट के ऊपर वो वीडियो मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो ऑफिशियल अकाउंट है उसके ऊपर भी वीडियो मौजूद है, उसको अभी तक डिलीट नहीं किया गया, तो उसका क्या मतलब है? अगर ऑन नहीं करते तो डिलीट कर देना चाहिए था, अगर डिलीट नहीं की गई तो फिर उसको ऑन करें। क्योंकि अगर खान साहब कहते हैं कि ऑन कर लेते हैं इन चीज़ों को कि जी मेरी मर्जी से सारा कुछ हुआ है, तो फिर उनके ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है और पार्टी को भी बैन किया जा सकता है। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ये डिस्कशन चल रही है।